अब कुछ बात करते हैं कैंसर की। हर साल 4 फरवरी को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कैंसर के खिलाफ आगाही का आलमी दिन मनाया जाता है और आवाम में इस जानलेवा मर्ज से बचाव से मुतालिक शऊर को उजागर किया जाता है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक कैंसर से हर साल 1 करोड़ से ज्यादा अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं और ये तादाद 2030 तक 1 करोड़ 70 लाख तक पहुंच सकती है। दुनिया भर में होने वाली हलाकतों से हर 8वें शख्स की मौत कैंसर की वजह से होती है और पाकिस्तान में सालाना 1.5 लाख अफराद कैंसर में मुब्तला हो रहे हैं। अगर मर्ज पर तशवीश का इजहार तो किया जाता है यहाँ पर, लेकिन अमली तौर पर इस जानलेवा मर्ज पर कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती। इसी हवाले से हमने बात करनी है। इस हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर खलील मेहर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में कैंसर के हवाले से सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है और पाकिस्तान एशिया में कैंसर से मुतासर मुल्कों में पहले नंबर पर है। इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह से हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसके अंदर जो है ना काफ़ी चीज़ें होती हैं कि आपको पता है कि आजकल हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो डाइटरी हैबिट्स है और हमारे जो है ना कुछ जेनेटिकल काजेज है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहे हैं हमारी लाइफ के। और दूसरी बात ये जो हमारे माहौली चेंजेस हो रही है हमारे अंदर, तो लंग कैंसर भी उसके अंदर बहुत कॉमन हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस साल का क्या थीम है वर्ल्ड कैंसर डे का? और दूसरा ये कि अभी हम, जैसे आपने जिक्र किया कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, मेजर रीजंस जो फैलाव की हैं इसकी, वो आप डिस्कस करेंगे प्लीज? मेजर अगर हम बात कर लें कि पाकिस्तान के अंदर जैसे दूसरे ममालिक के अंदर कैंसर है, वैसे ही 10 टाइप्स कैंसर की हैं। जो सबसे ज्यादा जो हमारे कराची के अंदर है वो मुंह का कैंसर बहुत ज्यादा है, ठीक है। और दूसरा जो खवातीन के अंदर जो है ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है दूसरे नंबर पे। जो तीसरा जो ट्यूमर है वो आंतों का ट्यूमर, जो जैसे कोलोन ट्यूमर्स कहते हैं, वो बहुत ज्यादा है। और मर्दों के अंदर लंग कैंसर जो है स्मोकिंग वगैरह की वजह से, या जो मैंने आपको मौसम की वजह से डस्ट पार्टिकल से, आपने हमारे जो है शहर के हालात देखे हुए कि डस्ट है और सारी चीजें हैं, तो उसकी वजह से एस्बेस्टोस वगैरह मेन काज है जो कि लंग कैंसर का। तो ये, और इसके अलावा ओवरियन कैंसर है वो भी बहुत कॉमन है। और इसके अलावा जो है अपना कुछ ट्यूमर्स, प्रोस्टेट कैंसर है, वो भी मर्दों में बहुत कॉमन पाया जाता है। तो ये 8-10 टाइप्स हैं जो सबसे ज्यादा कॉमन होती हैं। बाकी कुछ जो ट्यूमर्स हैं वो बहुत रेयर ट्यूमर्स हैं। राइट। तो डॉक्टर साहब, एक मिथ है जिसके मुताबिक कहा जाता है कि कैंसर का जो मर्ज है उसका इलाज जानबूझ के नहीं जो है ढूंढा जाता, क्योंकि इस पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मिथ तो हर कोई अपनी बात जो है ना वो दिमाग में बैठती है, मगर मसला ये होता है कि जैसे ही कैंसर दरियाफ्त है, अगर हम आपको 10 साल पहले की बात करेंगे तो उस वक्त कैंसर में ये कहता था, डायग्नोज होता था, पेशेंट 6 महीने के अंदर गुजर जाता था। मगर अब वो पोजीशन नहीं रही है। अब वो पोजीशन रही है कि आपके पास से काफी टेस्टिंग आ गई है, जीन लेवल तक की बातें आ गई हैं, तो उसकी वजह से जो है जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर जो है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आया है कि पेशेंट की जो सर्वाइवल है वो बढ़ रहा है। अब पहले कहते थे कि जी स्टेज 4 में ब्रेस्ट कैंसर ट्रीट होता है और नहीं होता, पेशेंट 6 महीने गुजर जाता है। मगर आज के ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट भी तकरीबन 10-10 साल तक चलता है, क्योंकि उसके अंदर काफी जो है जीन्स और ऐसी म्यूटेशंस आ गई हैं जिसपे नो डाउट के कैंसर काम करती है। मैं इसका एग्जांपल आम ये देता हूँ लोगों को कि जैसे शुगर है, शुगर कहते हैं कि शुगर हो जाता है, शुगर का इलाज है, तो शुगर का इलाज लाइफ टाइम खाना पड़ता है। तो इसी तरह से ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर का इलाज भी वो कर रहा है। जैसे टीबी है, टीबी भी ट्रीटेबल ट्रीट है, मगर कभी कभार टीबी भी बिगड़ जाती है, हाँ। तो उसका इलाज नहीं हो सकता। तो ऐसे मैं कहता हूँ कि आजकल अगर ये बंदा कहे कि जी कैंसर का इलाज नहीं है, तो कैंसर का इलाज है। यही आपसे पूछना चाह रही थी डॉक्टर साहब कि बेसिकली कैंसर का अब इलाज मुमकिन है। अर्ली डायग्नोसिस जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कि बाकायदगी से जो टेस्ट हैं वो करवाने चाहिए हर शख्स को अपने, ताकि इवन 1 साल बाद भी कराए जाएं तो काफी है, ताकि जो भी डिजीज आपको है वो डिटेक्ट हो सके, ना सिर्फ कैंसर बल्कि दूसरी बीमारियां भी। तो अर्ली डिटेक्शन से किस हद तक बचाव मुमकिन हो पाता है इससे? बिल्कुल अर्ली डिटेक्शन है। कुछ ट्यूमर्स ऐसी होती है, जैसे मैंने अर्ज किया कि ब्रेस्ट कैंसर है,
ब्रेस्ट कैंसर के अंदर मेमोग्राम जो है और अल्ट्रासाउंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि स्क्रीनिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो अगर वो उनके अंदर, जैसा कि अगर एज 35 से बिलो है, उसके अंदर अल्ट्रासाउंड है, अगर एक औरत है कि ईयरली करवाती रहे तो उसके अंदर अर्ली डिटेक्ट हो सकता है। अगर 35 से ऊपर की एज है तो उसके अंदर आप मेमोग्राम करा लें तो अर्ली डिटेक्ट कर सकता है और बगैर उसी तशखीस हो सकती है। और दूसरा बात यह है कि जो कोलोन कैंसर्स हैं उसके अंदर अगर कोलोनोस्कोपी है वो आप ईयरली करवाएंगे तो उसके अंदर भी आपको अर्ली डिटेक्ट होगा, या कोई डिस्प्लास्टिक चेंजेस होगी तो जिससे हुई तो जैसे, और प्रोस्टेट कैंसर है वो पीएसए की तरह स्क्रीन कर सकते हैं। तो ये कुछ ट्यूमर्स हैं जिसको हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं और अर्ली डिटेक्ट करके अर्ली ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिससे और पेशेंट को मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर की आगे जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, गरीब तबका सबसे ज्यादा मुतासरा है इस मर्ज से, और आपको पता ही है कि इसकी जो अद्वियात है वो कितनी महंगी हैं, इसका जो प्रोसीजर है वो कितना महंगा है, और हम अद्वियात भी हमसाया मुल्क से जो है इम्पोर्ट करते हैं। आपको लगता है कि हमारे यहाँ भी कुछ इस पर काविश होनी चाहिए कि ये अद्वियात हम खुद से बना सकें, उसे चीपर बना सकें? देखिए, मैं आपको अगर बात है, बिल्कुल हमारे मुल्क की वजूहत है कि हम जो है ना, हमारे पास कुछ फैक्ट्रीज हैं जो कि अद्वियात बनाती हैं, मगर मसला ये होती है कि वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, मगर हमें सेकंड लाइन थर्ड लाइन ट्रीटमेंट जो है ना, हमारे मुल्क के अंदर वो चीज नहीं है। वो हम सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, और आपको पता है जब चीज इंपोर्ट होती है तो अगर हम अपनी इकोनॉमी को देखें तो डॉलर का रेट कहाँ तक क्या चला गया है, तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है, और गरीब बेचारा पेशेंट अप टू टेक ट्रीटमेंट नहीं ले सकता। तो उसकी वजह से यही है कि आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर अगर मैं कहूँ कि आबादी सबसे ज्यादा गरीब ज्यादा है, तो क्योंकि मेरा ताल्लुक है कि गवर्नमेंट सेक्टर से भी है, तो मैं कह सकता हूँ कि वहां पर पेशेंट की जो अप टू मार्क ट्रीटमेंट होती है, जो कि मैं आगे आपको बताई कि जैसे जीन्स लेवल तक, तो वो नहीं हो पाती। तो इसलिए इसको जो है ना, हमारे जो हायर अथॉरिटीज हैं उसको इस पे बैठकर सोचना चाहिए। ठीक है। और डॉक्टर साहब, इन दी एंड में चाहूंगी ये जरूर बता दें कि इस हवाले से रिसर्च और अवेयरनेस फैलाने की और रिसर्च करने की कितनी ज्यादा जरूरत है, ताकि इन फ्यूचर जो है मजीद आसानियां पैदा हो सके और इस मर्ज पर काबू यहाँ पर पाकिस्तान में भी पाया जाए। देखिए, मसला ये कि हमें दूसरी रिसर्च पे नहीं चलना चाहिए, हमें अपने मुल्क के अंदर रिसर्च करनी चाहिए। जैसे कि मैंने अर्ज किया कि हमारे मुल्क के अंदर, कराची के अंदर मैं सिर्फ बात करूंगा कि 70% मुंह का कैंसर है, सिर्फ मैं मुंह की कैंसर की बात कर रहा हूँ। तो अगर बाहर के मुमालिक में अमेरिका की बात करूंगा या किसी यूरोप की बात करूंगा तो वहां पर ये 5 से 10% है, वहां पर उसका काज है अलग है, और पाकिस्तान में इसका जो काज है पान, गुटखा, तंबाकू है। तो उसकी वजह से अगर हमें इन चीजों से रोकथाम की जाए तो हमें सबसे ज्यादा जो है इन चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं। और हमारे जो सबसे ज्यादा जो गरीब आबादी है या गरीब लोग हैं हमारे मुल्क के, वो सबसे ज्यादा इस मूजी मर्ज के अंदर है, जो कि सबसे ज्यादा मुंह का कैंसर इम्पैक्ट करता है हमारे मुल्क के अंदर, इवन सबसे ज्यादा कराची के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर खलील, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने का लिए, और ये कैंसर डे है जिस पर आपको बताना जरूरी है कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है और क्या इकदाम किए जा रहे हैं। आपको ये भी बताया कि वर्ल्ड कैंसर डे है, इस हवाले से पंजाब में वजीर आला पंजाब नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल बना रही हैं, और उसके साथ कई अस्पताल कैंसर के खिलाफ जंग में मैदान में हैं, और उनमें एक पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की ज़ेर एहतमाम 21 अस्पतालों में कैंसर के बेहतरीन इलाज और जदीद सहूलियात की फराहमी की जा रही है। और ये अस्पताल हर साल कैंसर से मुतासरा 40 से 45 हजार नए मरीजों को सेहत की सहूलियात भी फराहम कर रहे हैं। इन अस्पतालों में न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडियोलॉजी, रेडिएशन और ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी जैसे खुसूसी शोबाजात के तहत मुकम्मल कैंसर मैनेजमेंट फराहम की जाती है। और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज के साथ इश्तराक से अब तक 250 डॉक्टर्स समेत 2600 से ज्यादा तिब्बी माहिरीन को तरबियत दी है। तो इस हवाले से काम भी हो रहा है, रिसर्च भी हो रही है, तो इंशाल्लाह तेज होना चाहिए, इससे भी तेज होना चाहिए ताकि इन फ्यूचर इस मर्ज से बचाव मुमकिन हो पाए। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।